यासीन। कसम है हिकमत भरे कुरान की, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान खुदाए अजीज व मेहरबान का नाजिल करता है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कौम को खबरदार करें जिनके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया, इसलिए वो गफलत में पड़े हैं और इनकी सरकशी की वजह से इनमें से अक्सर पर यह बात साबित हो चुकी है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। इसी वजह से हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं और वो ठोड़ियों तक जकड़े हुए हैं, और हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर रखी है और एक दीवार पीछे। फिर हमने उन्हें हर तरफ से ढांक दिया है, लिहाजा वो सीधा रास्ता देख ही नहीं पाते। इनके लिए यकसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खबरदार करें या ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ उसी शख्स को खबरदार कर सकते हैं जो हमारी नसीहत पर चले और बिन देखे खुदाए रहमान से डरे। चुनाचा ऐसे शख्स को बख्शिश और अजर अजीम की बशारत दे दें। हम ही मुर्दों को दोबारा जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं उनके अमाल को, जो कुछ वो आगे भेज रहे हैं और पीछे छोड़ रहे हैं, और हमने हर चीज को एक वाज़ेह किताब में दर्ज कर रखा है। इन लोगों को उस बस्ती वालों की मिसाल सुनाएं जब उनके पास रसूल आए। पहले हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे, मगर उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरे को भेजा और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने जवाब दिया कि तुम तो बस हमारे ही जैसे इंसान हो और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम तो सरासर झूठ बोल रहे हो। रसूलों ने फरमाया, हमारा रब खूब जानता है कि हम वाकई तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देने की है। लेकिन बस्ती वालों ने कहा कि हम तो तुम्हें मनहूस समझते हैं और अगर तुम बाज न आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। रसूलों ने जवाब दिया, नहूसत तो तुम्हारे आमाले बद की वजह से तुम्हारे साथ लगी है। क्या तुम हमारी नसीहत को नहूसत समझ रहे हो, बल्कि तुम खुद ही हद से गुजरे हुए लोग हो। इसी दौरान एक शख्स शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों की राह पर चलो, इनकी पैरवी करो। ये तुमसे नसीहत करने का कोई अजर नहीं मांगते और खुद राह रास्त पर हैं। आखिर क्यों न मैं उस अल्लाह की इबादत करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या मैं अल्लाह को छोड़कर कुछ और खुदा बना लूं? और अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मेरे किसी काम ही ना आए और ना ही वो मुझे बचा सकें। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यकीनन खुली गुमराही में मुब्तला होऊंगा। मैं तो हम सब के रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मानो और ईमान ले आओ। और हुक्म हुआ कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। फौरन उसने कहा, काश कि मेरी कौम को मालूम हो जाए कि मेरे परवरदिगार ने मुझे बख्श दिया और मुझे अपने मुअज़्ज़िज़ बंदों में शामिल कर दिया। इस शख्स की शहादत के बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही हमें कोई लश्कर उतारने की जरूरत पेश आई। बस सिर्फ एक ही चीख थी और वो सब जलकर राख हो गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो भी रसूल उनके पास आए वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी कौमें हलाक कर चुके जो अब लौटकर कभी भी उनके पास नहीं आएंगी, और एक रोज इन सब को हमारे हुजूर जरूर पेश किया जाएगा। बेशक इन लोगों के लिए बेजान जमीन में एक निशानी है जिसे हमने जिंदगी दी।
और हमने इसमें से अनाज निकाला, फिर इस अनाज में से ये खाते हैं। और हमने इसमें से खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इन बागों में चश्मे जारी किए ताकि ये लोग इस जमीन के फल खाएं, हालांकि ये सब कुछ इनके हाथों का पैदा करदा नहीं है। क्या फिर भी ये लोग शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने सब चीजों के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो जमीन की नबातात हो या खुद इनकी अपनी जिनसे इंसानी, और उन अशिया के भी जिनको ये जानते तक नहीं। यकीनन इन लोगों के लिए एक और निशानी रात की है, जब हम उस पर से दिन को हटा लेते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपनी मुकर्रर करदा रास्ते पर ही चलता रहता है। ये सब उस जबरदस्त इल्म वाले ही के मुकर्रर करदा हुदूदें हैं, और हमने चांद की भी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वो पलटकर खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना ही सूरज के बस में है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। और ये सब अजराम फल्की अपने अपने मदारों में गर्दिश कर रहे हैं। और इन लोगों के लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल इंसानी को एक भरी हुई कश्ती में सवार किया, और फिर इनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहते तो इन्हें डिबो देते, फिर न कोई इनकी फरियाद सुनने वाला होता और न ही ये बचाए जाते। बस हमारी रहमत ही है जो इन्हें एक मुकर्ररा वक्त तक फायदा उठाने का मौका देती है। जब इनसे कहा जाता है कि डरो उस अंजाम से जो तुम्हारे सामने आने वाला है, ताकि तुम पर रहम किया जाए, और जब इनके पास रब की निशानियों में से कोई निशानी आती है तो ये उससे मुंह ही फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हें दिया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये काफिर ईमान वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उन्हें खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही ना खिला देता? तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि ये कयामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी? बताओ अगर तुम सच्चे हो। ये तो बस एक चिंगाड़ की मुंतजिर है जो उन्हें अचानक ही आ पकड़ेगी, जबकि ये आपस में झगड़ रहे होंगे। फिर ना तो ये कोई वसीयत कर सकेंगे और ना ही अपने घर वालों के पास वापस लौट सकेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ये सब के सब कब्रों से निकलकर अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे और साथ ही घबरा कर कहेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, हमें किसने कब्रों से जगा दिया। यही तो है जिसका वादा खुदाए रहमान ने किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। वो तो एक दिल दहला देने वाली चिंगाड़ होगी और सब के सब फौरन हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। आज के दिन किसी पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुम्हें वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमाल किया करते थे। जन्नत वाले उस दिन अपने मनपसंद मशागिल में मगन होंगे। वो और उनके शरीक हयात घने सायों में आरामदेह निशिस्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। उनके लिए वहाँ न सिर्फ लजीज फल होंगे बल्कि जो कुछ भी वो तलब करेंगे हाजिर होगा। उन्हें रब्बुल आलमीन की तरफ से सलाम पेश किया जाएगा और ऐ मुजरिमों, तुम नेक लोगों से अलग हो जाओ। ऐ आदम की औलाद, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान के पीछे न चलना? वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और सिर्फ मेरी ही इबादत करना यही सीधी राह है। मगर इसके बावजूद उसने तुम्हारी एक बड़ी तादाद को गुमराह कर दिया। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते थे? यही वो जहन्नुम है जिससे तुम्हें डराया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ उस कुफ्र की वजह से जो तुम दुनिया में करते थे। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं और इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे जो कुछ ये दुनिया में किया करते थे। यही वो जहन्नुम है जिससे तुम्हें डराया जाता था। और अगर हम चाहते तो इनकी आंखों की बिनाई ले जाते, तो फिर ये रास्ते की तलाश में दौड़ते फिरते
मगर कैसे रास्ता तलाश करते, और अगर हम चाहते तो जिस जगह ये बैठे हैं उसी जगह उनकी सूरतें बदल देते, तो फिर ये ना आगे बढ़ सकते और ना ही पीछे पलट सकते, और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे बचपन की कमजोरी की तरफ वापस फेर देते हैं। क्या इन्हें फिर भी अकल नहीं आती? और हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर व शायरी नहीं सिखाई, और ना ये इनके शायान शान है, बल्कि ये कुरान तो वाज़े याद दहानी और नसीहत है, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उस शख्स को खबरदार कर दें जो जिंदा है और काफिरों पर हिज्जत कायम हो जाए। क्या ये देखते नहीं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से इनके लिए मवेशी पैदा किए, और अब ये इनके मालिक बने फिरते हैं, और हमने ये मवेशी इनके काबू में कर दिए हैं। बाज पर ये सवार होते हैं और बाज को ये खाते हैं। इसके अलावा इन्हें इन मवेशियों से और भी कई तरह के फायदे और पीने की चीजें हासिल हैं। क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करते? बल्कि इस सब के होते हुए इन्होंने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं कि शायद ये इनकी मदद करें। भला ये इनकी कैसे मदद कर सकते हैं? बल्कि इन्हें तो खुद लश्कर बनकर अपने झूठे खुदाओं की हिफाजत करनी पड़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों से गमज़दा ना हो। बिलाशुबा हमें सब कुछ पता है, जो कुछ इनके दिल में है और जो कुछ ये जाहिर कर रहे हैं। क्या इंसान ने कभी ये गौर नहीं किया कि हमने उसको महज पानी के एक हकीर बूंद से पैदा किया, फिर ये खुल्लम खुल्ला झगड़ालू बन गया और अपनी पैदाइश को भूलकर हमें मिसालें देता फिरता है। कहता है इन गली सड़ी हड्डियों में कौन जान डालेगा? कह दीजिए इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली मर्तबा पैदा किया था, और वो हर तरह की तख्लीक खूब जानता है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की जिससे तुम आग जलाते हो। क्या वो जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, भला वो इन जैसी मखलूक को पैदा करने पर कादिर नहीं? क्यों नहीं? बिलाशुबा वो सब कुछ पैदा करना खूब जानता है। उसकी शान का आलम तो ये है कि वो जब किसी चीज को पैदा करने का इरादा करता है तो उसे बस इतना ही कहना पड़ता है कि हो जा, और वो हो जाती है। पाक है वो जात जिसके हाथों में हर चीज की मुकम्मल बादशाहत है, और आखिरकार तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है।